दोस्तों, ये कहानी एक नौकर की है जिसका नाम रामू है। वो मुंबई के एक अच्छे घर में नौकर है। रामू अपना सब काम बहुत अच्छे से करता है। उसके काम से उसके मालिक भी बहुत खुश रहते हैं। वो अपने मालिक को भैया और उनकी पत्नी को भाभी कहता है। रामू दिखने में एक सीधा और सांवला लड़का है जिसकी उम्र 25 साल है। उस बड़े से घर में 3 लोग रहते हैं। एक मालिक जिसका नाम सुरेश है, उसकी पत्नी का कविता और उनका लड़का जिसका नाम राहुल है रहा करते हैं। उनका परिवार काफ़ी खुश है। सुरेश एक इंजीनियर है और कविता भाभी एक हाउसवाइफ है। दोस्तों, मैं आपको कविता भाभी के बारे में बता देता हूँ। उनकी हाइट 5 फीट 5 इंच है और उनकी उम्र 30 साल की है। वो एक बहुत सुंदर महिला है। कविता भाभी की लाइफ अच्छी चल रही थी, पर वह पिछले कुछ महीनों से उदास सी रहने लगी थी। उनका पति उनकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन वो बेचारी अपनी परेशानी किसी और को बता भी नहीं पा रही थी, क्योंकि भाभी को बदनामी का डर था। इसलिए वो शांत रहती थी। असल में बात यह थी कि सुरेश अब कविता भाभी की वो सब बहुत कम दिया करता था। इस वजह से कविता भाभी काफ़ी परेशान रहने लगी थी, क्योंकि भाभी को हफ्ते में कम से कम 3-4 बार चाहिए था, लेकिन सुरेश महीने में 1 बार ही देता था। इस वजह से उन दोनों की लाइफ बस उनके बेटे राहुल के कारण ही चल रही थी। इस बात से उनके घर के नौकर रामू को कुछ शौक हुआ और उसने एक दिन हिम्मत करके कविता भाभी से पूछा, भाभी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछ सकता हूँ? कविता भाभी बोली, हाँ बोलो रामू, क्या बात है? रामू बोला, भाभी आप कुछ परेशान लग रही है, कुछ बात है क्या? कविता भाभी बोली, नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है, लेकिन तुमको ऐसा क्यों लग रहा है? रामू बोला, ओ भाभी, मैं देख रहा हूँ कि भैया भी आपसे सही से बात नहीं कर रहे हैं और आपका चेहरा उदास रहता है। कविता भाभी बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ प्रॉब्लम है, तुम नहीं समझोगे। खैर छोड़ो, मुझे 1 कप चाय मिलेगी? रामू बोला, जी भाभी, अभी लाता हूँ। कुछ देर के बाद रामू भाभी जी के लिए चाय लाया और भाभी से बोला, लीजिए भाभी, आप चाय पीजिए, जब तक मैं साफ सफाई का काम कर लेता हूँ। कविता भाभी बोली, अरे रामू, आओ बैठो, तुम भी चाय पी लो। रामू बोला, नहीं भाभी, मैं आपके साथ कैसे चाय पी सकता हूँ, मैं तो आपका नौकर हूँ। कविता भाभी बोली, क्यों नहीं पी सकते? और वैसे भी तुम अभी क्या कह रहे थे कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, तो फिर तुम मेरे दोस्त भी होए ना? रामू बोला, ओ भाभी। कविता भाभी बोली, ओ मुझे कुछ नहीं पता, आओ बैठ जाओ, तुम इतना काम करते हो, हमारा ख्याल रखते हो। तब रामू बोला, अच्छा भाभी, ठीक है। फिर ऐसे ही दोनों बैठकर बात करते रहे। अब रामू और कविता अक्सर आपस में बैठकर बातें करने लगते थे। कविता भाभी रामू को अपनी बातें बताने लगती थी। एक दिन कविता भाभी और सुरेश की कुछ अनबन हो गई। सुरेश गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहाँ से चला गया। कविता भाभी रोने लगी। रामू ये सब देख रहा था। वो कविता भाभी के पास आया और बोला, भाभी क्या हुआ? आज भैया इतने गुस्से में क्यों गए? कविता भाभी बोली, कुछ नहीं रामू, तुम अपना काम करो। रामू बोला, मैं अपना काम ही तो कर रहा हूँ भाभी, आपका ख्याल रखना भी तो मेरा ही काम है। कविता भाभी बोली, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही थोड़ी लड़ाई हो गई बस, बाकी तुम नहीं समझोगे। रामू बोला, भाभी आप मुझे बता सकती है, और आप वैसे मुझे अपना दोस्त बोलती हो, तो बता दीजिए ना मुझे। कविता बोली, क्या क्या बताऊँ तुम्हें मैं? एक सुरेश है जो मेरा पति होकर भी मुझसे सही से बात नहीं करता है, और एक तुम नौकर होते हुए भी मेरी इतनी फिक्र करते हो। बात यह है कि मैं सुरेश को किसी भी बात पर कुछ भी कहूँ, वो सीधे मुँह जवाब ही नहीं देता है। सुरेश मुझसे अब ऐसा बर्ताव करता है जैसे मेरा उस पर कोई हक ही नहीं है। रामू बोला, भाभी आप रोइए मत प्लीज़, आप रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। कविता बोली,
अब मेरी जिंदगी में इन आंसुओं के बिना रह ही किया गया है। अच्छा चलो, अब बहुत देर हो गई है, तुम भी सो जाओ और मैं भी अपने रूम में जाती हूँ। रामू बोला, अच्छा भाभी जी ठीक है, और आप रोना मत। वो दोनों अपने अपने रूम में चले गए और सो गए। इस वाकये के बाद से उन दोनों की धीरे धीरे बात होती रही। अब कविता भाभी सुरेश की बातें रामू को बताने लगी थी। फिर एक दिन कविता भाभी और सुरेश की फिर से लड़ाई हुई और सुरेश घर से बाहर जाने लगा। तभी कविता भाभी सुरेश के पीछे दौड़ पड़ी और वो फर्श पर फिसल कर गिर गई, मगर सुरेश नहीं रुका और वो चला गया। कविता भाभी के गिरने की आवाज़ सुनकर रामू दौड़ता हुआ आया। रामू बोला, अरे भाभी क्या हुआ, आप कैसे गिर गई? कविता भाभी बोली, कुछ नहीं, बस वो पैर फिसल गया था। रामू बोला, भाभी जी बताओ क्या हुआ था, आप कैसे गिर गई थी और आप दौड़ क्यों रही थी? कविता भाभी ने रोते हुए बताया, वो तुमको तो पता ही है, सुरेश के और मेरे झगड़े के बारे में। आज फिर से झगड़ा हुआ और वो बाहर जाने लगे। मैं उसे रोकने के लिए भागी और गिर गई, और वो मुझे देखकर भी नहीं रुका और चला गया। रामू बोला, भाभी आप रोइए मत, आपको बहुत दर्द हो रहा होगा, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। कविता भाभी बोली, रामू तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, तुम मेरे लिए कितना करते हो, और एक मैं फिर भी कुछ नहीं करती। अच्छा रामू तुम मेरी बात मानोगे? रामू बोला, हाँ बोलिए भाभी जी, मैं आपकी सारी बात मानूंगा। कविता, अच्छा सुनो, मुझे चोट लग गई है, जरा दवा लगा दोगे? रामू बोला, अगर भाभी आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कविता भाभी बोली, मुझे कैसी दिक्कत? फिर रामू ने दवा लगाई और भाभी ने रामू से वो चीज़ मांगी जो कि उसे सुरेश से नहीं मिल रहा था। रामू ने कहा, भाभी जी मेरा काम ही वही है कि मैं आपकी सेवा करूं। फिर भाभी बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि सूरज से मैं झूठ में ही वो सब मांगती हूँ, जबकि रामू से मुझे वो सब मिल ही जाएगा। उसके बाद हम दोनों ने कबड्डी का मैच खेला। ये मैच लगभग 45 मिनट तक चला। आज का मैच तो भाभी जी के नाम रहा, लेकिन मुझे फिर भी जीत की खुशी महसूस हुई। उसके बाद तो ये सिलसिला चलता रहा और अब भाभी बहुत ही खुश रहने लगी थी, और अब सूरज जी के साथ भी उनके रिश्ता सुधर गए थे। बाद में कविता भाभी ने बताया कि उनकी गोद में एक फूल भी खिलने वाला है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और हमारी चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।